हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी का नाम है वंडरफुल फेस्ट। और इस स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा कि आज की जो स्टोरी है ये थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है और इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीख सकते हैं, वोकेबलरी सीख सकते हैं, सभी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ साथ उन वोकेबलरी को एग्जाम्पल के थ्रू हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस में उपयोग कर सकते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट। इसके साथ साथ आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है ना वंडरफुल वेस्ट, है ना। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? अद्भुत। और वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब अपशिष्ट, है ना, कूड़ा करकट, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले इसमें दे रखा हुआ है हेडलाइंस टाइप ना। वेस्ट यानी कूड़ा करकट जो होता है कैन बी क्वाइट मीन्स होता है पर्याप्त रूप से बोल सकते हैं, यूजफुल या पूरी तरीके से, है ना। यूजफुल यानी कि जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, वहाँ भी पर्याप्त रूप से या पूरी तरीके से क्या होता है? यूजफुल होता है, यानी कि उपयोगी होता है। फाइंड आउट में से प्राप्त करना भी होता है, फाइंड आउट में से खोजना भी होता है। ठीक है, फाइंड आउट फॉर यूर सेल्फ मतलब होता है अपने आप से यहाँ जानकारी जुटाए। फ्रॉम दिस यानी कि इससे, स्टोरी मीन्स स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो इस पूरे उसका मतलब क्या हुआ कि वेस्ट कैन बी यूजफुल, यानी कि जो अपशिष्ट होता है वो भी यूजफुल हो सकता है। फाइंड आउट फॉर यूर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी के माध्यम से यहाँ जुटाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए शुरुआत में हमारी जो स्टोरी शुरू होने वाली है उसकी शुरुआत होने वाली है वन से। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप फिर बता रहा हूँ कि जब भी हमारे पास में वन से आता है तो उसका मतलब क्या होता है? एक बार की बात है ना। द महाराजा मीन्स महाराजी होते हैं, है ना। ऑफ यानी कि या का या के, है ना। त्रावणकोर एक जगह का नाम है ना। ऑर्डर मीन्स आदेश दिया। ग्रांड मीन्स क्या होता है? भव्य या बड़ा। डिनर का मतलब क्या होता है? भोज्य का, या डिनर का हम मानते हैं तो डिनर का मतलब रात का जो भोजन होता है उसको अपन डिनर बोल सकते हैं। इन हिज यानी कि अपने, हिज मीन्स उसका, उसकी होता है। पैलेस यानी कि महल में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक बार की बात है, द महाराजा ऑफ त्रावणकोर के जो महाराजा होते हैं उन्होंने आदेश दिया किसका? एक ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस, यानी कि अपने महल में एक भव्य, है ना, भोज्य का आदेश दिया। ठीक है, या आयोजन करवाया। इस तरीके से हम इसको मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन द आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर के समय, है ना। बिफोर द डिनर के पहले दोपहर के समय, है ना। द महाराजा यानी कि महाराज इंटर्ड में प्रवेश किया, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। द किचन यानी किचन में उन्होंने प्रवेश किया। टू सर्वे में से निरीक्षण करने के लिए, है ना। द डिशेज में से जो भोज्य पदार्थ पकाए जा रहे थे उनका निरीक्षण करने के लिए। दैट यानी कि जो हैड बीन प्रिपेयर्ड यानी पकाए जा रहे थे, ये पकाए जा रहे थे, वहाँ पर पकाए जा चुके थे। फॉर यानी के लिए, फिस्ट में से भोज्य के लिए या भोजन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुना आप लोग, है ना। इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय। बिफोर द डिनर यानी कि डिनर जो दावत होने वाली थी, जब भोज्य पदार्थ जो खाया जाने वाला था उसके पहले दोपहर के समय में क्या होता है कि जो महाराज होते हैं वहाँ किचन में इंटर कर देते हैं। टू सर्वे यानी कि निरीक्षण करने के लिए। जो डिशेस है दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड में तैयार की जा रही थी, ये तैयार हो चुकी थी। फॉर द फीस्ट यानी भोजन के लिए, है ना। यानी कि जो भोज्य पदार्थ के लिए जो भोजन के लिए जो डिशेस तैयार की जा रही थी, अलग अलग खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे, उसका निरीक्षण करने के लिए वे दोपहर से पहले कहाँ पर? आफ्टरनून में पहुँच जाते हैं। कहाँ पर पहुँच जाते हैं? किचन में पहुँच जाते हैं। आगे देखते हैं, तो बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? टू डू यानी कि इससे, विद दोज वेजिटेबल मीन्स सब्जियाँ, स्क्रैप्स मीन्स सब्जियों के जो टुकड़े होते हैं अपन जो काट लेते हैं उसके बाद में जो छिलके बचते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, है ना। तो वो बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि सब्जी के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उससे तुम क्या कर रहे हो, है ना। वह कौन बोलते हैं ऐसे? ही आस्क्ड मतलब महाराज के लिए यहाँ पर ही का यूज किया गया है ना। द कुक मीन्स जो बावर्ची होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, उससे पूछते हैं। पॉइंटिंग मीन्स होता है इशारा करते हुए, है ना। टू द बास्केट यानी बास्केट की ओर इशारा करते हुए। ऑफ स्क्रैप्स मीन्स जो छिलके बच्चे होते हैं उसके अंदर रखे हुए थे उसको। और नियर द कुक मीन्स नियर मीन्स पास में, कुक मीन्स क्या होता है? जो बावर्ची होता है। ठीक है, अब देखो इसका वो क्या करते हैं। ही
वहाँ पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि सब्जियों के टुकड़ों से तुम क्या कर रहे हो। ही आस्क्ड द कुक, वहाँ किससे पूछते हैं, वहाँ उस बावर्ची से पूछते हैं, खाना बनाने वाले से पूछते हैं। पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, वहाँ इशारा करते हैं किसकी ओर इशारा करते हैं, टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, यानी कि जो छिलकों से भरी हुई जो बास्केट थी है ना, उसकी ओर इशारा करते हुए पूछते हैं। और जो कहाँ पर रखी हुई थी, नियर द कुक, जो कहाँ पर रखी हुई थी, बावर्ची के पास में रखी हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द कुक रिप्लाइड, कुक मीन्स क्या होता है, यानी कि जो एक तो वो होता है कुक का मतलब होता है कि भोजन पकाना, और एक कुक का मतलब क्या होता है, जो भोजन बनाने वाला होता है। द कुक रिप्लाइड, है ना, दे आर वेस्ट, वे क्या है, कचरा है, ये अपशिष्ट है, क्या है, अपशिष्ट है ना। वी विल थ्रो देम अवे, हम उनको फेंक देंगे। क्या बोलते हैं वो, कुक बोलता है कि दे आर, कुक रिप्लाइड करता है कि दे आर वेस्ट, वे सब कचरा है, फल के छिलके हैं, है ना। वी विल थ्रो देम अवे, हम उनको क्या करेंगे, उनको हम फेंक देंगे, है ना। आगे देखते हैं। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, है ना। बीट्स मीन्स क्या होता है, छोटे टुकड़े, और पीसेस मीन्स क्या होता है, टुकड़े होते हैं वेजिटेबल्स में, सब्जियों के, है ना। वेस्ट मीन्स होता है अपशिष्ट या व्यर्थ दबाना, है ना। वेस्ट का मतलब अपशिष्ट भी होता है और वेस्ट मीन्स बर्बाद करना भी होता है। ठीक है, तो राजा बोलते हैं, है ना, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, आप क्या कर सकते हो कि आप जो फल के सब्जियों के जो छिलके हैं और उसके बाद में जो टुकड़े बचे हुए हैं उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड अवे मीन्स तो एक रास्ता निकालो, टू यूज देम, है ना, टू यूज में उपयोग करने का, देम यानी उनको उपयोग करने का एक रास्ता निकालो। द महाराज कमांडेड का मतलब होता है आदेश देना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, तो अपने आप में सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो महाराज ने इस बात का आदेश दिया, है ना। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एक्सटर्नली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, है ना, यानी कि उन्होंने दृढ़तापूर्वक आदेश दिया। एंड यानी कि और, वॉकड अवे, और वे अगर वहाँ से चले गए। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो महाराज बोलते हैं फाइंड अ वे टू यूज देम, यानी कि उनको उपयोग करने का रास्ता निकालो। द महाराज कमांडेड एक्सटर्नली, है ना, उन्होंने दृढ़तापूर्वक ऐसा आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से वे चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। द कुक यानी जो बावर्ची था, वाज यानी था, इन फिक्स मीन्स होता है, इन फिक्स का मतलब होता है मुश्किल में, है ना, मुश्किल में या परेशानी में। एंड यानी कि वो मुश्किल में था। एंड केप्ट स्टेरिंग, पास्ट सिंपल टेंस की केप्ट के बाद में कीप की सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, और स्टेरिंग मीन्स होता है घूरना। ठीक है, एट यानी द वेजिटेबल, यानी कि वह वेजिटेबल की ओर घूरना शुरू कर दिया, घूरता रहा। और पहले तो क्या था, वहाँ मुश्किल में था और वेजिटेबल्स की जो स्क्रैप्स थे उसकी तरफ वो घूर रहा था। फॉर यानी के लिए या तक के लिए भी होता है। समटाइम्स में तो कुछ समय तक। ठीक है, अब इसका मतलब देखते हैं। द कुक वाज इन अ फिक्स, यानी कि जो कुक था वहाँ कुछ परेशानी में आ गया था, मुश्किल में आ गया था। एंड केप्ट स्टेरिंग मीन्स होता है घूरता रहा, है ना। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि सब्जियों के टुकड़े बचे हुए थे उसके ऊपर घूरता रहा। फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए। सडनली मीन्स क्या होता है, सडनली मीन्स होता है अचानक। एन आइडिया मीन्स होता है एक विचार। फ्लैश्ड एक्रोस मीन्स होता है दिमाग से निकल जाना या दिमाग में आना। हिज माइंड यानी कि उसके दिमाग में। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद में क्या होता है कि अचानक से एन आइडिया फ्लैश्ड एक्रोस हिज माइंड, अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। ही टुक, वहाँ ले लेता है, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक ऑल द वेजिटेबल्स बीट्स मीन्स जो सब्जियों के जो फालतू टुकड़े थे उसको अपशिष्ट थे, है ना, बच जाते हैं, उनको ले लेता है। वॉश्ड देम, उनको धो लेता है। एंड क्लीन्ड देम वेल मीन्स अच्छे से, तो क्या होता है कि उनको अच्छे से धो लेता है और साफ कर लेता है। तो ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वहाँ सभी सब्जियों के जो टुकड़े था उनको ले लेता है। वॉश देम, उनको धो लेता है। एंड क्लीन देम वेल, और उनको अच्छे से साफ कर लेता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। देन यानी फिर, ही कट देम, उनको काट देता है। इनटू यानी में लॉन्ग स्ट्रिप्स में पतली पत्तियों में, है ना, लंबी पत्तियों में। ठीक है, ही पुट देम, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो उनको रख देता है। इन ए ह्यूज मीन्स बड़े से, पोट मीन्स घड़े में। एंड प्लेस्ड इट, और उस घड़े को प्लेस्ड कर देता है, प्लेस्ड मीन्स रख देता है। ऑन यानी पर, द फायर यानी आग पर। टू कुक यानी पकने के लिए, ठीक है, ताकि वे पक जाए। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देन यानी कि तब, ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, इसके बाद में वो सभी जो भोजन के टुकड़े थे सबको लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी पतली पट्टियों में काट देता है ना। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, और इसके बाद में वहाँ एक बड़े से घड़े में उनको रख देता है।
एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और जो घड़ा था है ना, बड़ा सा घड़ा था, उसको वो फायर पर यानी कि अग्नि पर पकने के लिए रख देता है। प्लेस का मतलब भी रखने होता है, पुट का मतलब भी रखने होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में जो होता है अगला, है ना, ये ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, है ना। ग्राउंड का मतलब मैदान भी होता है, लेकिन ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, जिसका मतलब होता है पीसना। ये ग्राउंड सम यानी कुछ, फ्रेश कोकोनट, फ्रेश में ताज़ा कोकोनट में से कोकोनट, है ना, कुछ फ्रेश कोकोनट को क्या करता है, पीस लेता है। ग्रीन चिलीज मीन्स होता है हरी मिर्चियाँ, एंड यानी कि और गार्लिक मीन्स क्या होता है, गार्लिक मीन्स है लहसुन, टुगेदर मीन्स एक साथ साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ पूरे का। नेक्स्ट यानी अगले क्या करता है, ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और इसके बाद में वो क्या करता है ना, कुछ फ्रेश कोकोनट जो होते हैं यानी कि ताज़े जो नारियल होता है, हरी मिर्ची होती है और गार्लिक होती है, गार्लिक में जो लहसुन होती है उसको साथ साथ पीस लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही एडेड यानी कि वो एडेड करता है, यानी कि उसमें वो डालता है। दिस पेस्ट, ये पेस्ट में से पेस्ट बना लेता है, पीस जाने के बाद में सारा पेस्ट बन जाता है। एडेड में से जोड़ना भी होता है, एडेड में से होता है डालना भी होता है, ठीक है। एंड एडेड दिस पेस्ट यानी कि इस पेस्ट जो बना होता है उसको उसमें डाल देता है। एंड सम सॉल्ट, और कुछ सॉल्ट मीन्स नमक, और कुछ नमक को भी डालता है। टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, है ना, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे क्या होता है, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, यानी कि जो पक रही सब्जी पक रही होती है उसमें यहाँ जो पेस्ट बनाया था उसने मिर्चियों का, गार्लिक का और नारियल का, है ना, इस पेस्ट को नमक के साथ जमा करके जो सब्जी पक रही होती है उसमें डाल देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। टेम्पटिंग मीन्स होता है लुभावने वाली, है ना, जो हम चीज़ को लुभा लेती है। स्मेल मीन्स होता है सुगंध। स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू हो जाती है। कमिंग मीन्स होता है आना। फ्रॉम यानी से। द पोट मीन्स क्या होता है, पोट मीन्स घड़े से। एंड यानी कि और। नाउ यानी कि अब। ही वाइब्ड, है ना, विब्ड मीन्स होता है फेंटना, है ना। सम मीन्स कुछ। क्योर्ड मीन्स क्या होता है, कर्ड मीन्स होता है ना, क्योर्ड का मतलब होता है दही, है ना। तो और उसके बाद में क्या करता हूँ, कुछ दही को उसमें फेंट देता है। एंड यानी कि और। एडेड मीन्स होता है डाल देता है। इट यानी इसको। टू द करी मीन्स होता है तरकारी में, ठीक है। यानी कि तरकारी जो होती है वहाँ पर जो सब्जी की वो पोट होता है उसमें इसको डाल देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें जब वह सब इसमें मिक्स मसाला डाल देता है तो क्या होता है कि टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, यानी कि जो पोट था उसमें से एक लुभावने वाली खुशबू आना शुरुआत हो चुकी थी। एंड नाउ ही विप्ड सम क्योर्ड, है ना, और उसमें कुछ वो क्या करता है, कुछ दही को विप्ड कर देता है। विप्ड मीन्स होता है फेंट देता है। एंड एडेड इट टू द करी, है ना, तरकारी। एक करी मीन्स होता है तरकारी, यानी कि जो करी बन रही थी इस टाइप की उसमें वहाँ इसको ऐड कर देता है या उसमें डाल देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो मीन्स भी। पोर्ड मीन्स डालना, ना, पोर का मतलब होता है ना, छिड़कना भी होता है, ठीक है। ही पोर्ड ए फ्यू मीन्स होता है कुछ। स्पूनफुल मीन्स चम्मच भर। ऑफ यानी के कोकोनट ऑयल, कोकोनट मीन्स होता है नारियल का तेल। एंड डेकोरेटेड, और उसको सजा देता है। द डिश एंड डिश को, ये जो उसने नई डिश बनाई थी। विथ करी लीव्स में कड़ी पत्ते के साथ में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद में वहाँ कुछ कोकोनट चम्मच भर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल और उसको डाल देता है, और इसके साथ साथ उस जो डिश बनी हुई थी उसको कड़ी पत्ते से सजा देता है। क्लियर। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ऑपरेटिव सेंटेंस टाइप, इस टाइप का सेंटेंस आया है, लो एंड बिहोल्ड, ठीक है। क्या आया, लो एंड बिहोल्ड। इसका शाब्दिक मतलब होता है ना, देखो और आश्चर्य करो, ठीक है, देखो और आश्चर्य करो, ठीक है। यानी कि इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अचानक से हमारे पास में प्रस्तुत हो जाती है, और हम ये बोलते हैं कि कोई अचानक से कोई आ जाता है हमारे पास में, ठीक है। तो इसके सेंस में इंग्लिश में बोल सकते हैं देखो और आश्चर्य करो, बोले लो एंड बिहोल्ड, ठीक है। द न्यू डिश में से नई प्रकार की जो डिश थी वाज रेडी मीन्स तैयार थी, ठीक है। द कुक सर्वड मीन्स क्या होता है परोसना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो सर्व की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर्वड। दिस न्यू डिश यानी कि ये जो नई प्रकार की डिश थी उसको परोसी। टू द गेस्ट मीन्स मेहमानों को। दैट इवनिंग मीन्स होता उस शाम को, ठीक है। आगे देखते हैं ना, लो एंड बिहोल्ड, देखो और आश्चर्य करो। द न्यू डिश वाज रेडी, अब क्या होता है कि न्यू डिश रेडी हो जाती है। द कुक सर्वड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, तो क्या होता है कि जो कुक होता है यानी कि जो सब्जी बनाने वाला होता है, भोजन बनाने वाला होता है, बावर्ची जो होता है, वह उस डिश को सभी मेहमानों को उस शाम को परोसता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
एवरीवन एक प्रत्येक लोग, वाज यानी थे, ईगर मीन उत्सुक, टू नो मीन जानने के लिए, द नेम यानी कि नाम, ऑफ द न्यू डिश यानी कि जो न्यू डिश बनी थी उसका नाम जानने के लिए सभी के सभी लोग क्या थे, उत्सुक थे, है ना। द कुक थॉट एंड थॉट, थिंकिंग से कन्फर्म होती है थॉट, वहाँ जो कुक रहता है वहाँ सोचता है और ज़्यादा सोचता है। देन यानी कि तब, ए नेम यानी कि एक नाम, केम मीन्स आता है, टू हिज माइंड यानी कि उसके दिमाग में, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो एवरीवन लोग थे, प्रत्येक लोग थे, वाज एगर टू नो, वहाँ सभी लोग क्या करते थे, जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। द नेम ऑफ द न्यू डिश, द नेम ऑफ द न्यू डिश मतलब उस डिश का नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट यानी कि जो कुक था वहाँ सोचता रहा और उसके बाद में सोचता रहा। देन अ नेम यानी उसके बाद में एक नेम आता है, केम टू हिज माइंड उसके दिमाग में आता है। ही नेम्ड इट अवियल, है ना, और उसके बाद में उसका दिमाग में एक नाम आता है और उसने उसको जो न्यू डिश थी उसको क्या नाम दिया, अवियल, क्या नाम दिया, अवियल नाम दिया। नेम का मतलब नेम भी होता है और नेम का मतलब अपने आप में नाम देना भी होता है, ठीक है। अवियल बिकम मीन्स बन गई, बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। फेमस मीन्स प्रसिद्ध हो गई। ऑल ओवर मीन्स पूरे, केरला यानी केरला में, एंड यानी कि और, इज नाउ यानी कि अब, है ना, वन ऑफ द डिशेस यानी कि जितनी भी डिशेस बनती है, जितनी भी प्रकार की वहाँ पर डिशेस बनती है, खाने वाली वस्तुएं बनती है, इन ए ट्रेडिशनल पारंपरिक केरला फिस्ट, है ना, यानी कि फिस्ट मीन्स तो भोज्य पदार्थ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो इधर, अवियल जो होती है पूरी तरीके से फेमस हो चुकी थी ओवर केरला, यानी कि केरला में पूरी तरीके से फेमस हो चुकी थी। एंड नाउ ये वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। ट्रेडिशनल केरला फेस्ट यानी कि केरला में जितने भी ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जितने भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं उन भोज्य पदार्थों में से एक या नहीं एक डिश थी, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ एंड का मतलब और, इमेजिन मीन्स कल्पना करो, इट ऑल केम और यहाँ सभी आई, ऑल मीन्स सभी, केम मीन्स आई, फ्रॉम मीन्स से, बास्केट मीन्स क्या होता है, बाल्टी, है ना, ऑफ वेस्ट, है ना, बास्केट ऑफ वेस्ट है, यानी वेस्ट में से जो बास्केट रहती है, बास्केट में टोकरी होती है, मैं बाल्टी बोल रहा था आपको यहाँ पर, है ना, यानी कि जो टोकरी होती है उसके वेस्ट से आ रही थी, ठीक है। तो उसमें क्या बताएगा, इट इमेजिन करो कि ये सब कुछ एक न्यू डिश बनी हुई थी, इट ऑल केम, यह सब कुछ आई हुई थी, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो बास्केट होता है उसके वेस्ट से अपसेट से बन करके आई थी, ठीक है। अब इस स्टोरी के माध्यम से हम जितनी भी वोकैबुलरी सीखेंगे सभी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की भी कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले हमारे पास में एक वर्ड है महाराजा। तो आपको अचरज होगा कि सर महाराजा आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हमको समझ में पता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा महाराजा है वो इंग्लिश में एज इट इज ले लिया गया है, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के वोकैबुलरी में एज इट इज जोड़ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महाराजा उसका मतलब तो राजा होता है, आप सभी को जानते हैं, है ना, संज्ञा है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। महाराजा अपने महल में रहते हैं, तो द महाराजा लिव्स इन हिज पैलेस, क्लियर है। नेक्स्ट है सर्वे का मतलब होता है, सर्वे मतलब निरीक्षण करना, और वर्ब और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। शिक्षक कक्षा में छात्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, द टीचर इज सर्वेइंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है फिस्ट का मतलब क्या होता है, फिस्ट मीन्स भोज, और फॉर्म के अपने आप में संज्ञा है ना। शादी में शानदार भोज का आयोजन किया गया है, तो इसका मतलब हम निकालेंगे, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, अ ग्रैंड फीस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द वेडिंग, ठीक है। ग्रैंड फीस्ट मीन्स भव्य भोज, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रैप्स का मतलब होता है ना, बचा हुआ टुकड़ा, है ना, यानी किसी चीज़ के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, हम अच्छी चीज़ निकालने के बाद में जो कुछ कचरा बचता है उसको अपन बोल सकते हैं बचे हुए टुकड़े, ठीक है। और फॉर्म के अपने आप में ये संज्ञा है, नाउन है ना। रसोई में कुछ सब्जियों के टुकड़े पड़े थे, तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देयर वर सम वेजिटेबल स्क्रैप्स इन द किचन, ठीक है। नेक्स्ट है कमांड का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर का मतलब भी आदेश देना होता है ना। फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। सेनापति ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे द कमांडर मीन्स सेनापति, कमांडेड मीन्स आदेश दिया, द सोल्जर्स को टू मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नली मीन्स होता है कड़ाई से, ये दृढ़तापूर्वक, है ना। और फॉर्म के अपने आप में एक एडवर्ब है। शिक्षक ने शरारती छात्रों को कड़ाई से डांटा, यह दृढ़तापूर्वक, है ना, डांटा। द टीचर एक्सटर्नली स्कोल्डेड द नॉटी स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना, है ना, नॉटी मीन्स शरारती। नेक्स्ट है फिक्स का मतलब ठीक करना भी होता है, और इन्हें फिक्स जो थी वहाँ पर उसका मतलब होता है मुसीबत में, जो अपने आप में एक फ्रेजेस थी, ठीक है। तो मुसीबत समस्या भी होता है, और यहाँ पर इसका फॉर्म जो है नाउन आ रहा है, लेकिन यदि हम बात करते हैं फिक्स तो वहाँ अपने आप में एक वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है ठीक करना। खैर फिलहाल हम इसको देखते हैं। वहाँ एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था, तो ही वॉज स्टक इन ए बिग फिक्स, ठीक है।
नेक्स्ट है स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है घूरना और फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है। तो वहाँ हैरानी से खिड़की के बाहर घूर रहा था, तो ही वॉज स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो इन सरप्राइज। क्लियर है, आउट ऑफ द विंडो मीन्स खिड़की से बाहर। फ्लैश्ड, फ्लैश्ड मीन्स होता है फ्लैश्ड का मतलब होता है झलकी आना, ठीक है, यानी कि जब लाइट हमारे पास में अपन किसी के ऊपर फोकस करते हैं और अचानक से चला करके बंद कर देते हैं, उसको फ्लैश बोल सकते हैं, है ना। और फ्लैश जो एक्रोस का मतलब होता है अचानक से दिमाग में आना या अपने विचार आना आता है, तो अपने आप में फ्लैश एक्रोस जो होती है अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड एक्रोस हिज माइंड, ठीक है। तो अपन फ्लैश्ड एक्रोस मतलब होता है विचार आना भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लैश्ड एक्रोस। और यदि हम फ्लैश बोलते हैं तो इसका मतलब होता है झलकी आना, या हम बोल सकते हैं कि कोई लाइट चमका रहे हैं तो उसको अपन फ्लैश बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब के तौर पर उपयोग की गई है। स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब होता है पतली लंबी पट्टी, है ना। नाउन संज्ञा हो गई, जैसे आप ककड़ी काटते हैं तो उसमें अपन स्ट्राइप कर सकते हैं, ठीक है, काटते हैं उसको स्ट्राइप बोलते हैं। उसने कागज़ को पतली पट्टियों में काटा, तो ही कट द पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। समुद्र बहुत विशाल होता है, द ओशन इज वेरी हाई, ह्यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है पीसना, और जो ग्राउंड है ना ये अपने आप में किससे बनकर आया है, ग्राइंड से। किससे बनकर आया है, ग्राइंड से, है ना। यानी कि जो हमारे पास में एक वर्ब होती है ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है पीसना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, ठीक है। माँ ने मसाले अच्छे से पीस दिए, तो मदर ग्राउंड द स्पाइसेस वेल, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स होता है लुभाने वाला या मन को लुभाने वाला, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। रसोई से बहुत ही लुभावनी खुशबू आ रही थी, अ वेरी टेम्पटिंग स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम द किचन। क्लियर है। नेक्स्ट है विप्ड। विप्ड का मतलब होता है मथना, फेंटना। शेफ ने दही को अच्छे से फेंटा, ठीक है, यानी कि हम किसी चीज़ को मिला देते हैं तो उसको अपन विप्ड बोल सकते हैं। और फॉर्म अपने आप में वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही थी उसमें। द शेफ विप्ड द क्योर्ड वेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आंसर नहीं दे रखा कि शेफ ने दही को अच्छे से फेंटा, ठीक है। करी जो होती है अपने आप में एक सब्जी का नाम भी होता है ना, और फॉर्म अपने आप में संज्ञा है। तो माँ ने आज पनीर की करी बनाई है, तो मदर हैज़ मेड पनीर करी टुडे। नेक्स्ट है पौर। पौर का मतलब होता है डालना, और ये अपने आप में एक ये जो वर्ब है अपने आप में यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म का उपयोग किया गया है, लेकिन इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है पौर। क्या होती है, पौर, ठीक है। तो उसने गिलास में पानी डाला, तो ही पौर्ड वाटर इनटू द ग्लास, राइट। नेक्स्ट है डेकोरेटेड। डेकोरेटेड मीन्स होता है सजाना, है ना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डेकोरेटेड, DECORATE, ठीक है, डेकोरेट होती है। तो उन्होंने घर को फूलों से सजाया, तो दे डेकोरेटेड द हाउस विद फ्लावर्स, राइट। नेक्स्ट है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, निहारना। सूर्योदय का दृश्य देखने लायक था, द सनराइज वाज ए स्लाइट टू बिहोल्ड, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं द सनराइज वाज वर्थ सीइंग भी बोल सकते हैं। ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर मीन्स होता है उत्सुक, जिज्ञासु। फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। बच्चे उपहार खोलने के लिए उत्सुक थे, तो द चिल्ड्रन वर ईगर टू ओपन द गिफ्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ब इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यहाँ सब कचरे से बना है, कैन यू इमेजिन दैट दिस ऑल दिस वॉज मेड फ्रॉम वेस्ट। क्लियर है माय डियर व्यूअर्स। तो ये था आज की हमारी स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि हमने उसको लॉन्ग स्टोरी को कवर करने की कोशिश की थी, और साथ साथ डिफरेंट टाइप के जो वोकेबलरी है इसमें हमने बनाई थी। इसके पहले यदि हम बात करते हैं तो हमने उसमें सिंपल वोकेबलरी से रिलेटेड स्टोरी को क्रिएट किया था। इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी पूर्ण होती है। यदि आपको किसी प्रकार डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू भी आप क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने 8 ई-बुक तैयार की हुई है, जिसमें हर एक टॉपिक पर कवर किया गया है। यानी कि यदि आप स्पोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितने सेंटेंस बन सकते हैं, सभी को हमने इसमें कवर किया है। मनोरंजन की यदि हम बात करते हैं तो मनोरंजन से रिलेटेड भी हमने इसमें जो सेंटेंस रहते हैं, जितने सेंटेंस रह सकते हैं उसको हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। यानी कि जितने भी प्रकार की हमारी जो डेली एक्टिविटी होती है उसके बेस पर हमने जो स्पोकन से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं सारी इसमें कवर करने की कोशिश की है। और इस ई-बुक की प्राइस ओनली 49 रुपीज़ रखी हुई है, जिसमें आपको 8 ई-बुक्स मिलेंगी, 8 ई-बुक्स मिलेगी। साथ साथ आपको डेली जो वोकेबलरी रहती है उससे रिलेटेड भी आपको एक्स्ट्रा PDF मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर आपको है ना 8 ई-बुक के साथ साथ लगभग 5 से 7 ई-बुक
प्लस आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको वोकेबलरी से कंटेंट भी आपको उसमें मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।